नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी और आज ये फरीदाबाद में आए हैं। 25 जून 1975 में हुए आपातकाल में जब कारगिल में रहे, आज उसी को लेकर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या सारी चीज़ें रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो आज किस तरीके से क्या सारी चीज़ें रही हैं, ज़रा बताएं इसके बारे में। देखिए, आज पूरे देश में 25 जून की रात को 12 बजे देश में आपात काल की घोषणा हुई थी। पत्रकारिता पर प्रतिबंध लग गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया, नेताओं को जेल में डाल दिया, ज़बरदस्ती नसबंदी और नज़रबंदी। मैं स्वयं उस समय पहले हरियाणा की जेलों में रहा, फिर मुझे बिहार में गया में भेज दिया। तो उस समय जो लोग जेल में गए, जिन्होंने सबसे अधिक यातनाएं सही, ये काम मेरे जुम्मे हरियाणा में बीजेपी को लगा था। कल मैं रोहतक ज़िले में था, आज मैं फरीदाबाद में हूँ, कल मैं गुड़गांव में हूँ। वो एक ऐसी काली रात थी, प्रजातंत्र की हत्या हो गई थी। पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल की बजाय 6 साल कर दिया था। इंदिरा जी के चुनाव को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने रद्द कर दिया था भ्रष्टाचार के मामले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी, सभी नेता रोहतक में जेल में चौधरी देवीलाल जी, बिजू पटनायक जी, अशोक मेहता जी, पीलू मोदी जी, पंडित श्री राम शर्मा जी, संत हरद्वारी लाल जी, ये सब जेल में उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। और अनेक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हुआ, यातनाएं दी गई। मुझे स्वयं को 11 दिन पुलिस रिमांड पर रखा गया। उस समय उस आपात के विरोध में 2 संगठन ऐसे थे देश में। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनसंघ उसके साथ था ही था, और एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सत्याग्रह उनका पूरा इमरजेंसी रही तब तक चला। 1,30,000 लोग इमरजेंसी के विरोध में जेलों में गए। संघ का संगठन था, जनसंघ का संगठन था। तो आज उन को स्मरण करने का दिन था। आज इसी कार्यक्रम के तहत 22 लोग यहाँ फरीदाबाद ज़िले के उस समय जेलों में गए और आज उनका हमने सम्मान किया है। कि सत्ता में होता है, उसकी इच्छा रहती है कि मैं सदा सर्वदा सत्ता में रहूं, मेरा कोई विरोध ना करे, मेरे को कोई सुझाव ना दे, मेरे को कोई सलाह ना दे, और उनकी पसंद के विरोध में कोई सलाह देता है तो उनको जेल में डाल दो। तो जिस तरीके से आज कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाने साधती है, क्योंकि लगातार देखे जा रहे हैं कि किसानों को ही ले लीजिए, किसान लगातार 7-8 महीने हो चुके हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं। जो बिल पास किए गए हैं सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं वो किसान भी उनको अपने लिए गलत बता रहे हैं। देखिए ना बेटो, अब मैं कल कसार गांव में गया था। कसार गांव बहादुरगढ़ के नज़दीक है। 12 बार नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से 12 बार विधिवत वार्ता किया है। 3-3, 4-4 घंटे वार्ता किया है। और 26 जनवरी को लाल किले में तिरंगे के साथ भी जो छेड़छाड़ हुई, दिल्ली पुलिस के 100 जवान घायल हुए। अभी बंगाल की बेटी के साथ कुंडली बॉर्डर पर क्या हुआ, अभी ये मुकेश मुदगिल को जला के मार दिया। मैं आप बच्चे पत्रकारिता में हो, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ,
हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना। पहले तो हमारा बड़ा भाई पंजाब के साथ हम थे। हमारे 3 मुद्दे जिनके 11 बार फैसले हो चुके। पानी का मुद्दा, 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा के हिस्से में आया। श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला, राजीव लोंगोवाल फैसला, इतने फैसलों के अंतर्गत भी आज तक हरियाणा के किसान को, मैं दक्षिणी हरियाणा के अंतिम गांव में रहता हूँ, अभी बारिश नहीं हुई है, बाजरा हम बिजाई नहीं कर सके हैं, पीने के पानी की वहाँ मुसीबत है। तो एक तरफ तो हरियाणा का किसान प्यासा मर रहा है, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, पंजाब में सेम आ गई है, हमारी राजधानी का मसला ये नहीं सुलझाते। सरदार अमरिंदर सिंह जी ये भी तो पुराने अकाली हैं भाई, ये किसान कानून की बात करते हैं। श्री सुखवीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत, ये तो कानून बनाने वाली कमेटी की मेंबर थी, ये तो मिनिस्टर थी। ये एक काम का जिद है। और 26 जनवरी को लाल किले पर जो देखा है, उसके बाद मैं किसान हूँ, मैंने अपने हाथ से हल चलाया है, मैं आज भी खेती करता हूँ। कोई हरियाणा का समझदार किसान इस आंदोलन के साथ है नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि इसका नेतृत्व तो पंजाब के लोग कर रहे हैं। अपने हिस्से का पानी छोड़ के, अपनी प्रदेश की राजधानी छोड़ के, अपना अबोर फाजिल्का छोड़ करके हरियाणा का किसान 10 बार सोचता है इस आंदोलन के साथ जाने के लिए। ये आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है, भोले भाले किसानों को ये बहका रहे हैं। ये चाइना और कम्युनिस्ट पैसे के हाथ पर कितने ट्रैक्टर किस किसान को खरीद करके दिए, काजू किशमिश कहाँ से आते हैं, शराब कहाँ से आती है, और इतने दुराचार होने के बाद भी हरियाणा का जो भोला किसान है उसकी कोई हमदर्दी इस आंदोलन के साथ में नहीं। जी, आप हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ी बताएंगे किस तरीके से आज के वक्त में। जी, नई शिक्षा नीति बेटे बहुत अच्छी है, और हमने अपने कार्यकाल में जो प्रमुख उपलब्धियां हमारी रही, वो एक तो 22,000 गेस्ट टीचर्स को हमने नियमित किया, हमने लगभग 40,000 नए अध्यापकों की भर्ती की, हमने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया, हमने अध्यापकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, जो पूरे देश में लोगों ने उसको लागू किया। अब जो नई शिक्षा नीति है वो प्रयोगशाला के नाते अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जो पिछला 1.5-2 साल का कार्यकाल रहा है, लॉकडाउन का कार्यकाल रहा है, इस लॉकडाउन के कारण अब क्योंकि एक्चुअल स्कूल यूनिवर्सिटी ये खुले नहीं हैं, परंतु ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है।